तो आपने जो ये पूरा कम्युनिटी डेवलप किया हुआ है, आपका जो पॉडकास्ट है जैनम जीविका भी आपके पॉडकास्ट के इसके पहले आ चुके हैं और उसकी वजह से उन लोगों को और भी काफ़ी कनेक्ट्स मिले हैं। और आपके पॉडकास्ट की वजह से, आपके ग्रुप की वजह से सचिन हो गया, जैसे ही केम टू दुबई एंड आई वाज फॉर्चुनेट टू मीट हिम। किसी ने लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया होगा, किसी ने 50,000 किया होगा, किसी ने 11,000 किया होगा। लेकिन सर वहाँ पे भी मुझे एक याद है, एक लेडी थी जिसके घर में सर सिर्फ एक बर्तन था, एक प्लेट थी, एक कप था, वेरी पुअर फैमिली। और उसको पता चला कि हम लोग महावीर जन्म कल्याणक के लिए डोनेशन मांग रहे, तो उसने हमें बुला लिया सर, उसने हमें 1 रुपया दिया। वो 1 रुपया है ना सर, वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा बड़ा है सर। एंड वी हेल्प ग्रो योर बिजनेस। साल 2 साल के अंदर हम लोग 10x, 5x, 15x तक कंपनियों को ले जाते हैं। एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल मोमेंट मेरे साथ हुआ था जब मैं एक पाकिस्तानी पैसेंजर को मस्कत से दुबई लेके आ रहा था और यूएई के वहाँ मैंने 2 पासपोर्ट्स उनके हाथ में दिया, एक इंडियन एक पाकिस्तानी। और उसने स्टैम्प किया ऐसे। मैंने बोला कि देखो यूएई इज़ यूनाइटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान हियर। एक साथ उन्होंने 2 पासपोर्ट पे स्टैम्प किया और यूएई के अंदर हम लोग एंट्री हुए। Great. That is what UAE is, sir. That is what UAE is. We all live cohesively here. Different races, different religion, different nationalities. Absolutely. इस सेवा का जो भाव है, सेवा का जो इंटेंशन है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे समझना है। द बैकग्राउंड, इसमें 2 चीज़ें हैं सर। एक आपके फैमिली में आपने हिस्ट्री देखा हुआ है और दूसरा है जैन धर्म में जो जितना सेवा के बारे में बताया। तो फ्रॉम अ जैन पर्सपेक्टिव आप थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे इनकलकेट करते हैं सेवा का जो इंटेंशन है वो बच्चों में, कैसे उसको सिखाते हैं? तो देखो सर, हम हमेशा से बचपन से स्थानक में जाना, कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, हम जाते रहते हैं। हर जगह पे कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम लोग वहाँ खड़े हो जाते, सेवा करते रहते हैं। जैनिज़्म में ही नहीं, मैं वही बोलता हूँ, एवरी रिलीजन हैज़ टोल्ड अबाउट डूइंग सेवा एंड वी इन जैनिज़्म वी फॉलो सम प्रिंसिपल्स वेरी स्ट्रिक्टली। तो हमारे खाने पीने में हो जाए, जैसे मेरी पूरी फैमिली कोई रूट वेजिटेबल नहीं खाती है, नो ओनियन, नो गार्लिक, नो पोटैटो, कैरेट वगैरह कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हम थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। बच्चों में भी हम बचपन से ही ये सारी चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं। स्थानक में जाते तो वहाँ पे जो खाना होता है हम खड़े होकर परोसना शुरू कर देते हैं। तो सेवा वहीं से हमारी शुरू हो जाती है। सो एज अ जैन कम्युनिटी, एज एन इंडियन, एज एन ह्यूमन, वी ऑल ऑलवेज कीप डूइंग सेवा। सेम, एक्चुअली सही बात है। आप हर धर्म में ये है कि हम इनकलकेट करते हैं किस तरह से वो सेवा का जो इम्पोर्टेंस है वो दिखाते हैं। और जैसे आप पहले बता रहे थे, हर कोई अपनी अपनी लेवल पे सेवा कर रहा होता है। प्रॉबेबली जैन लोगों की सेवा थोड़ी ज़्यादा दिख के आती है क्योंकि थोड़े बड़े स्केल पे हो जाती है, क्योंकि हम जितना सेवा करते हैं उतना पैसा भी कमाते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो थोड़ी बड़ी सेवा हो गई, बट मैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसी को देता हूँ। मैं हमेशा बोलूँगा, मुझे एक किस्सा याद है पुणे का। महावीर जन्म कल्याणक, महावीर जयंती थी, तो हम लोग अलग अलग लोगों के घर पे डोनेशंस लेने जा रहे थे कि कंट्रीब्यूशन आप कीजिए। तो किसी ने लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया होगा, किसी ने 50,000 किया होगा, किसी ने 11,000 किया होगा। लेकिन सर वहाँ पे भी मुझे एक याद है, एक लेडी थी जिसके घर में सर सिर्फ एक बर्तन था, एक प्लेट थी, एक कप था, वेरी पुअर फैमिली। और उसको पता चला कि हम लोग महावीर जन्म कल्याणक के लिए डोनेशन मांग रहे, उसने हमें बुला लिया सर, उसने हमें 1 रुपया दिया। वो 1 रुपया है ना सर, वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा बड़ा है सर। मुझे अभी भी है ना, मुझे वो चीज़ याद करके आँख में आंसू आ जाते हैं। आँख में आंसू आ जाते हैं सर। ऐसे लोग होते हैं सर, ऐसे लोग हैं। तो बड़े लेवल वाली सेवा से इम्पोर्टेंट क्या है ना सर, बड़े दिल से सेवा करना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जैन लोग एज ए जैन हम सेवा नहीं करते, हम बहुत करते हैं। पूरी कम्युनिटी हर जगह पे खड़ी होती है। फिर वो गुजरात के ये हो अर्थक्वेक वाला हो या ये हो फ्लड हो,
आपके लातूर के अर्थक्वेक हो जाए या मुंबई का बारिश हो जाए, फ्लड हो जाए, या वेर एवर देर इज़ अ रिक्वायरमेंट पीपल आर देयर, नॉट जस्ट जैन कम्युनिटी सर, पर ये गलत है, एवरी वन इज़ ऑलवेज देयर सर, एवरी वन इज़ देयर। बट स्टोरीज लाइक दीज हैव टू कम आउट, इसलिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं क्योंकि लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है इससे, और लोग और भी एक चीज़ से मतलब क्यूरियस हैं कि लोग जानना चाहते हैं, people want to know the person behind this, like the human behind this name धीरज जैन, जो आज लोग जानते हैं कि धीरज जैन ने ये किया है, उसका जो बैकग्राउंड, जैसे आपने बोला कि हम इतना करते हैं पैसा भी कमाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम बात करते हैं। जो बैकग्राउंड जिस तरह से आपने बोला कि पहले रिसोर्सेस नहीं थे, जितना था उसके हिसाब से आप मैनेज कर रहे थे, अपने पॉकेट मनी से आप सेवा करते थे। तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि आप कैसे, लाइक इंजीनियरिंग आपका होने के बाद MIT के बाद क्या आपने किया था, जॉब किया था या? मैंने सर इंजीनियरिंग मेरा ख़त्म हुआ उसी पीरियड में मैंने जो है कुछ फ्रीलांसिंग काम करना शुरू कर दिया था। UK बेस्ड, जापान बेस्ड कुछ क्लाइंट्स थे, उनके साथ IT के अंदर। मुझे एक IT में इंटरेस्ट पहले से था, कॉलेज लाइफ में मैंने वायरस भी बनाया था, ठीक है। तो इतना मुझे इंटरेस्ट था IT के अंदर। एक्चुअली 2005-6 के अंदर मैं अपने रूम से मैं सर्वर भी चलाता था। मैंने जस्ट डायल जैसा एक पोर्टल भी मैंने एक बनाया था। तो इंटरेस्ट एक हमेशा से था, लेकिन 2 साल मैंने जॉब किया IT के अंदर। मैं यूरोप में था उस पीरियड में, यूरोप में कंट्री मैनेजर था किसी कंपनी के लिए। फिर उसके बाद आके मैंने ये बिज़नेस जर्नी मेरी शुरू की। 2009 1 जनवरी को मैंने बिज़नेस शुरू किया पुणे में आके। 5 मई को मेरी शादी हो गई। और दिवाली तक आते आते मैं US आर्मी के साथ किसी वेंडर के थ्रू मेरा काम भी, मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया जो एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। सो बाय दिवाली आई वाज वर्किंग ऑन अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। व्हाट कंपनी वाज दिस, लाइक IT कंपनी या? IT कंपनी थी, इनोवेटा नाम से मेरी कंपनी थी पुणे के अंदर। अभी 1XL नाम से है दुबई में जी। तो इट वाज एन IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आउटसोर्सिंग कंपनी। हम US, कनाडा, सिंगापुर, यूरोप बेस्ड कंपनीज को इंडिया से बैकएंड में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते थे। और फिर वो आपने पुणे में वो स्टार्ट किया, और पुणे के अंदर सर कंपनी शुरू हुई। अप्स एंड डाउन्स उसके अंदर थे, फॉर्चुनेटली ज़्यादा अप्स ही थे। कंपनी जब मैंने शुरू की तो पेरेंट्स की इच्छा नहीं थी, हमेशा से बिजनेस फैमिली रही है, फार्मर थे लेकिन बिजनेस भी था, लेकिन मैं जॉब करूँ ये उनकी इच्छा थी। लेकिन मैं यूरोप छोड़ के इंडिया वापस आ गया और 2 दोस्तों से PC बोरो किए और मैंने एक IT कंपनी शुरू कर दी थी। क्यों ऐसा, मतलब पेरेंट्स क्यों चाहते थे कि आप जॉब करें, बिजनेस ना करें? हाँ, मतलब जिस तरह से उन्होंने एक बिजनेस देखा हुआ था, अप्स एंड डाउन काफ़ी होते हैं, स्टेबल नहीं होता है। जॉब के अंदर कैसे कि एक स्टेबल इनकम आती रहेगी, ये उनकी सोच थी। वो अपने जगह ठीक थे, लेकिन फिर मैंने उनकी सोच के पीछे अलावा जाके जनवरी में आके मैंने कंपनी शुरू की। लेकिन बाय फरवरी मार्च फादर वाज ओके दैट ओके। मेरा लैपटॉप भी फिर मुझे पापा ने फरवरी में और एक ख़रीद के दिया। अच्छा। आई केम एज अ, मतलब यूरोप से जब आया तो मैं एक -39,000 लेके आया था। मतलब मैं फ़्लाइट टिकट खुद का बुक करके पुणे वापस आया था। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम -39,000 रुपीज़। बट ये जर्नी वॉज ग्रेट। उसके अंदर काफ़ी किताबें पहले से पढ़ता था, काफ़ी सारे, तब तो चलो यूट्यूब वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं थी या कुछ उतना कंटेंट अवेलेबल नहीं था। किताबों से सीखते गया, इम्प्लीमेंट करते गया, लोगों को मिलते गया, लोगों से सीखते गया, उसको इम्प्लीमेंट करते गया। मुझे एक चीज़ याद है, 2008 में हम जब यूरोप गए थे तो मैं जिस कंपनी में काम करता था हमने वहाँ पे कंपनी सेटअप की थी। तो कंपनी फॉर्मेशन के साथ हमें एक लीगल कंसल्टेशन, टैक्सेशन कंसल्टेशन 30 मिनट का फ्री था। तो हम यहाँ से गए, मैं पहली बार यूरोप गया, दूसरी बार यूरोप गया था, लेकिन एक लॉन्ग टर्म रहने के हिसाब से गया था। तो मैं और हमारे जो सर थे हम उसके पास गए, तो उनसे बातें की, टैक्सेशन के बारे में थोड़ा समझा। फिर उसके बाद हमने बात की कि यूरोप कैसा है, इंडिया कैसा है, लोग कैसे हैं, हवा पानी कैसे होता है। तो ऐसे ही हमारी एक 1.5-2 घंटे बातें चली। उसके बाद हम निकलने लगे, तो निकलते वक्त उसने हमें 1.5 घंटे का इन्वॉइस दे दिया। अच्छा। उसने हमें 1.5 घंटे का इन्वॉइस दिया। वो बोला 30 मिनट जो था वो कंसल्टेशन फ्री था, ये बाद वाला आपको बातें करनी थी इसलिए आप हमारे साथ रुके। वो बातें क्या थी, वेदर टैक्सेशन और नॉट टैक्सेशन, माई टाइम इज़ वैल्यूएबल, दिस इज व्हाट ही सेड एंड वी पेड हिम मनी एंड इट वाज अ ह्यूज मनी।
Yeah. आप एज अ टैक्स कंसल्टेंट यूरोप के अंदर 500-700 यूरो घंटे का चार्ज करते हो आप. हाँ. So he gave me that invoice, but that was a learning point for me. I learned a lot. Your time should have value, and that is what I implemented in my life also. I'm always available for any social work, anything, always available for people. Yeah. But at the same time is valuable. So along the journey, जहाँ पे भी चांस मिला, सीखते गया, implement करते गया. हाँ. So how did Dubai happen then? पुणे आप कितने साल पुणे में फिर वो कंपनी आपने चलाई? 2009 से लेके 15-16 तक मैं पुणे में था. मैंने बीच में यूरोप कंपनी शुरू की थी 2014 में. फिर क्लाइंट्स थे, दुबई के अंदर भी थे, यूरोप के अंदर भी थे. एक्सपांशन भी करना था. तो फिर एक दुबई एक ऐसी जगह थी जहाँ से टाइम जोन भी मैच हो जाते हैं, यहाँ से थोड़ा ट्रैवलिंग भी ईज हो जाता है. तो फिर हम लोगों ने, और एक कस्टमर था जिसके लिए हमें किसी को दुबई में भेजना था. तो हमने सोचा 1-2 साल हम ही चले जाते, देख लेते. आज 2 के 11 साल हो चुके हैं. दुबई आ गई, हमारी कर्मभूमि हो गई है. हाँ. तो दुबई में आके आपने 1XL आपने कब स्टार्ट किया? दुबई में आने के बाद आपने उसको एस्टेब्लिश किया था 1XL करके? नहीं, दुबई आने के बाद हमारी कंपनी का नाम अलग था. इंडिया में इनोवेटा थी. 1XL हमने 3 साल पहले ये कंपनी हमने जो है शुरू की, जिसके अंदर फिर मेरा लड़का और लड़की जो है जैनम और जीविका 14 साल और 11 साल, आपने पॉडकास्ट भी किया उनके साथ. तो वे कंटेंट में काम करते थे. और हमने फिर बाकी हमारे जितनी भी अलग अलग कंपनियाँ थी सबको कंसोलिडेट करके 1XL के अंदर, 1XL होल्डिंग्स के अंदर हम लेके आ गए इसको. आज हम मेजर काम जो है हमारा 2 मेजर काम है जी. एक है हम रियल एस्टेट डेवलपर है. तो हम प्लॉट खरीदते, बिल्डिंग बनाते, बेच देते हैं. या पुरानी बिल्डिंग खरीदते, उसको रिनोवेट करते, रीडेवलप नहीं लेकिन रिनोवेट करते और उसको बेचते हैं. और हम एक्चुअली इंडिविजुअल अपार्टमेंट भी नहीं बेचते. 1 बिल्डिंग 1 कस्टमर. ओके. तो 100 फ्लैट भी होंगे तो हम 100 फ्लैट नहीं बेचेंगे, हम 1 बिल्डिंग बेचेंगे. इस तरह के हम काम करते हैं. लेकिन इससे अलावा मेजर बड़ा काम है कि हम काफ़ी सारे कंपनियों के अंदर हम मार्केटिंग को फाउंडर बनते हैं. वी रन अ वेंचर कैपिटल, वेंचर स्टूडियो. तो आपकी कंपनी है, ग्रोथ रेडी कंपनी है, आपका प्रोडक्ट फिट है, आप सेल्स कर पा रहे हो, आप सर्विस दे पा रहे हो, लेकिन आप लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हो, आप मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो. तो वी बिकम योर मार्केटिंग को फाउंडर एंड वी हेल्प ग्रो योर बिजनेस. 1-2 साल के अंदर हम लोग 10x, 5x, 15x तक कंपनियों को ले जाते हैं. Brilliant. तो दैट इज़ व्हाट आवर मेन कोर बिजनेस इज. सो वी हेल्प, वी ग्रू अलॉन्ग द जर्नी. हम तो एक लेवल पे ग्रो हो गए. नाउ आई वांट टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल टू ग्रो देयर कंपनीज सो दैट एवरीवन विल बी हैप्पी. तो ये जो कंपनीज में आप एज अ मार्केटिंग पार्टनर आप जब ज्वाइन करते हैं तो इसका क्या इक्वेशन होता है? मतलब यू टेक इक्विटी इन रिटर्न और सो व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से यू हैव अ बिजनेस, आप मार्केटिंग भी अभी कर रहे हो, सेल्स भी कर रहे हो, ऑपरेशंस भी देख रहे हो, कस्टमर सपोर्ट भी देख रहे हो. लेकिन मार्केटिंग एक अलग बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है. और आप जब मार्केटिंग पे फोकस करते हो तो आप बिजनेस एग्जीक्यूशन पे नहीं कर पाते हो, ये हम देखते हैं. तो हम ऐसी ही कंपनियां ढूंढते हैं जिसके अंदर मार्केटिंग एक चैलेंज है, बाकी आपका सॉर्टेड है. अभी आप अगर खुद मार्केटिंग करोगे तो आपको उसको भी मैनेज करना है. तो हम बोलते हैं हम उस चीज़ को मैनेज कर लेंगे. एक्सपेंसेस वगैरह सारा कंपनी में से ही होता है. ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस are all from the company, but me and my team we pitch in as a marketing co-founder. तो हम एक पूरा प्लान बनाते हैं 1-2 साल का. उसके अंदर हम आपके बिजनेस के हिसाब से क्या मार्केटिंग होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, हमें कितना स्केल करना है, कब करना है, किस रीजन में करना है, ये सारा हम स्टडी करते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं. तो हमने एक्चुअली 2 फ्रेमवर्क भी बनाए हुए, एक ISF और एक IMF. ISF इज़ ए इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क, IMF इज़ ए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग फ्रेमवर्क. तो हम पहले तो आपका पूरा बिजनेस स्टडी करते हैं और एक हम स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं कि आप जिस प्राइसिंग में बेच रहे हो वो प्राइसिंग ठीक है या हमें प्राइसिंग चेंज करनी है. जिस मार्केट में बेच रहे हो वो ठीक है, हमें मार्केट चेंज करना है. और जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो प्रोडक्ट भी ठीक है या हमें उसी मेन थीम वही रख के प्रोडक्ट को बदलना है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले प्लान करते हैं और उसके बाद फिर आपके लिए हम लोग IMF इम्प्लीमेंट करते हैं. हम अलग अलग वेंडर्स के साथ काम करते हैं. मार्केटिंग वेंडर्स होती है, मार्केटिंग कंपनियां होती है. आपका सारा मार्केटिंग का काम जो है हम उन वेंडर से करा के लेते हैं. And we take a equity in this company. We become a good partner. 30, 40, 50% partner we become in the company. We are not investing in a very big companies. Early stage छोटी कंपनियां हैं, $1 million से कम वाला टर्नओवर है, लेकिन जिसमें 10 मिलियन 50 मिलियन का ग्रोथ होने का पोटेंशियल है अगले 2-3 सालों में. ऐसी कंपनियों में ही हम लोग आते हैं.
तो जब आप कंपनीज, ऐसे बहुत सारे कंपनीज आते होंगे आपके पास, तो क्या आपका बेंचमार्क होता है कि क्या आप देखते हैं उस कंपनी में टू डिसाइड वेदर यू वांट टू पुट योर हैंड इन दिस कंपनी और नॉट? सो देखो, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि फाउंडर के पास एक विजन, एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसे कहाँ ले जाना है इस कंपनी को। उसका प्रोडक्ट एक मार्केट फिट होना चाहिए, सेल्स उसका अच्छा होना चाहिए, लीड में जिसे प्रॉब्लम आ रहा है उसका प्लेसमेंट कराने में हम लोग हेल्प करते हैं। फाउंडर को हम लोग नंबर्स भी पूछते हैं कि उसका विजन क्या है, उसे कहाँ तक जाना है। कोई अगर फाउंडर को 10-20 करोड़ तक ही जाना है तो फिर इट्स अ नो फॉर अस। ही नीड्स टू हैव दैट विजन, ही शुड बी एबल टू हेल्प मेनी पीपल अलोंग द जर्नी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कंपनी के अंदर देखते हैं। सो वी हैव अ ह्यूज लिस्ट ऑफ क्वेश्चनियर। फाउंडर वो क्वेश्चनियर फिलअप करता है, फिर हम उसके साथ बातें करते हैं, कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं, कपल ऑफ राउंड्स के बाद, और फिर वी बिकम द पार्टनर्स इन द कंपनी। धीरज भाई, देर आर टू डिफरेंट थिंग्स for which people who are watching this, the audience who are looking at this now, may want to reach out to you. One, from your volunteer work, कि आपके साथ सेवा करना है या हेल्प अगर किसी को चाहिए तो किस तरह से वो आपको रीच आउट करें। और दूसरा, फ्रॉम द बिज़नेस पर्सपेक्टिव, कुछ जो ऐसे फाउंडर्स हैं जो स्टार्टअप्स हैं अभी, वो चाहते हैं कि आपके मार्केटिंग सपोर्ट से वो अपना ग्रो कर सकते हैं, तो what's the best way to reach out to you in these two cases? सो अगर आपको सेवा करनी है एज अ वॉलंटियर तो हमारा एक पोर्टल भी है, sevakarmy.com. It's a portal. Sevak means volunteer, army means group of people. So we launched this in India. We run an NGO also in India since 2017. अच्छा. Jainam Jivika Foundation. We don't take any donation from anyone. We mainly donate from our own pockets. Wow. And we have almost 30 people full time working in the NGO, helping on different verticals. तो उसमें से एक मेजर जो एक्टिविटी है वो है sevakarmy.com. सो सेवक आर्मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें NGOs और वॉलंटियर्स को हम लोग कनेक्ट कराते हैं। NGOs आती है, रजिस्टर करती है और अपनी टास्क उस पर पोस्ट करती है। टास्क जैसे अकाउंटेंट चाहिए, टीचर चाहिए, कोई वेबसाइट बनाने वाला चाहिए, कोई सोशल मीडिया मैनेज करने वाला चाहिए, कोई कैमरा वाला चाहिए, कोई फील्ड पे जाके कुछ फ़ोटो खींच के आने वाला चाहिए, या कोई बच्चों के साथ या बूढ़ों के साथ या ओल्ड पीपल के साथ खेलने वाला कोई चाहिए। तो इस तरह के टास्क जो होते हैं वो NGOs पोस्ट करती है। वॉलंटियर्स इस पर रजिस्टर होते हैं, इन टास्क को पिकअप करते हैं और उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। It's a free platform. We don't charge anything to the NGOs. Yeah. Volunteers are also not paid by the NGOs. Volunteers wants to do seva. NGOs need people who will volunteer. Yeah, you're connecting with we are a bridge to connect these people. अभी almost 1.5 लाख वॉलंटियर अपने प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है, एंड अराउंड 300 के आसपास NGOs है जो अपनी टास्क यहाँ पे डालती है। हमने टारगेट लिया था लास्ट ईयर 2 अक्टूबर को, जैनम और जीविका ने इस पोर्टल को एक्चुअली लॉन्च किया था 2024 में, और 2025 2 अक्टूबर तक हमें 1 लाख लोगों को रजिस्टर कराना था। हमें 11 दिन ज़्यादा लगे लेकिन 1 लाख लोग हो गए, और अभी आई थिंक 1.5 लाख से ऊपर होंगे अभी। तो ये जो वॉलंटियर्स हैं, ये क्या सिर्फ इंडिया वाले वॉलंटियर्स ही कर सकते हैं या बाहर वाले भी कर सकते हैं? एनीवन कैन रजिस्टर, बिकॉज टास्क जो है ना, बहुत सारे टास्क जो है वर्चुअल टास्क है। आप दुबई में बैठ के भी इंडियन NGO का अकाउंटिंग कर सकते हो, या यहाँ से कंटेंट बना के दे सकते हो, या दुबई बेस या UAE बेस या US बेस NGO भी रजिस्टर करके और इंडिया से किसी से वेबसाइट बनवा के ले सकती है। जो फिजिकल काम है आप लोकल लेवल पे करोगे। अभी मैक्सिमम जो वॉलंटियर्स है अपने प्लेटफॉर्म पे वो इंडिया से है, और मैक्सिमम NGOs भी इंडिया से हैं। But it's a global, it's open for everybody. It's a global platform. It's open for anyone. Anyone can register from both side and can do the work. तो आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है, लोगों की सेवा करनी है, तो प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो सकते हो, और वहाँ से आप अलग अलग काम कर सकते हो। दुबई के अंदर अगर क्राइसिस सिचुएशन में आपको रीच आउट होना है तो मेरा ही नंबर था जो सब जगह वायरल हुआ है, अब वो नंबर मेरे टीम के पास चला जाएगा, लेकिन उस नंबर पे आप रीच आउट कर सकते हो। अगर ऐसे कोई क्राइसिस सिचुएशन वापस आते हैं तो जैनम जीविका फार्म ओपन है, आप वहाँ डायरेक्टली आ सकते हो, टीम को कॉल कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो मेरे ही नंबर पे। एंड रही बात स्टार्टअप्स की, तो अगर आपके सवाल आप मेल करो मुझे मेरे ईमेल आईडी पे, दैट इज़ ओके, आई कैन हेल्प यू। वेंचर्स के अंदर, होल्डिंग्स के अंदर अगर पोर्टफोलियो कंपनी में एप्लीकेशन करना है तो oneexcel.com हमारी वेबसाइट है, उस पर आके और आप आपकी कंपनी की डिटेल शेयर कर सकते हो। हम आपसे रीच आउट करेंगे और फिर बातें आगे डिस्कस करेंगे।
Brilliant, brilliant. धीरज भाई, ये इट वाज सच अ वंडरफुल कॉन्वर्जेशन. मतलब मेरे लिए तो ये पहली बार है मैं बुर्ज खलीफा में बैठ के यहाँ पे इंटरव्यू कर रहा हूँ. ऑल थैंक्स टू यू. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एज अ फाइनल क्वेश्चन कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑन द बी योर ओन बॉस पॉडकास्ट? सर जी, आपके साथ तो बहुत बढ़िया. मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी हूँ. पूरी कम्युनिटी जो आपने डेवलप की हुई है, इट्स अ वेरी हेल्पफुल कम्युनिटी. इनफैक्ट इस वाले सिचुएशन में भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें चाहिए थी, हम आपके ग्रुप में भी पोस्ट कर रहे थे, हम अलग अलग ग्रुप्स में पोस्ट कर रहे थे. वी नीड अ पोर्टा टॉयलेट्स, वी नीडेड वेंडर्स टू कनेक्ट विद. सर 500 मैट्रेसेस एक दिन में अरेंज करना इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस यू हैव कनेक्ट्स. हम अलग अलग वेंडर से हम चीज़ें लेके आए, एक जगह से नहीं ला पाए. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी. तो आपने जो ये पूरा कम्युनिटी डेवलप किया हुआ है, आपका जो पॉडकास्ट है, जैनम जीविका भी आपके पॉडकास्ट के इसके पहले आ चुके हैं, और उसकी वजह से उन लोगों को और भी काफ़ी कनेक्ट्स मिले हैं. और आपके पॉडकास्ट की वजह से, आपके ग्रुप की वजह से, सचिन हो गया जैसे, ही केम टू दुबई एंड आई वाज फॉर्चुनेट टू मीट हिम. वी लर्न फ्यू थिंग्स, वी वर एबल टू हेल्प हिम इन फ्यू थिंग्स. सो योर पॉडकास्ट इज़ ग्रेट. कीप डूइंग दिस ग्रेट वर्क, कीप कनेक्टिंग पीपल, कीप इंस्पायरिंग मोर एंड मोर पीपल. और मैं तो हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ, वेर एवर वी आर, वेदर वी आर एट 141 फ्लोर और वेदर वी आर एनीवेयर, माई हैंड इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प समवन. एट द सेम टाइम आई एम सीकिंग समवन एल्सेस हेल्प. So together we have to grow. Absolutely, yes, yes. और कोई भी किसी भी तरह से if there is something that I can do, मैं तो हमेशा हाजिर हूँ आपकी सेवा में. आप just let me know and I'll be there. Thank you very much sir. Yes, आपके ग्रुप से काफ़ी वॉलंटियर्स भी आए थे उस पीरियड में from the community. So it was really great. Yeah. Dheeraj bhai, thank you so much for coming on the Be Your Own Boss podcast and I wish you a happy birthday once again. Thank you very much sir. Thank you.